नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओखला पोस्ट और मैं हूं आपका होस्ट ज़ुबैर खान सईदी। और इस वक्त हम मौजूद हैं अबुल फजल इनक्लेव के 3 नंबर और 4 नंबर के बीच में, जहां पर मरकज़ जमात इस्लामी हिंद की सरहद ख़त्म होती है। उसके बाद यहां पर एक नज़र वुडवर्क्स नाम से एक शॉप है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ नक्शो निगार मौजूद हैं, कुछ फ़नून ख़त्ताती के डिज़ाइन यहाँ मौजूद हैं, जिनको लकड़ी पर तराश कर एक शक्ल दी गई है और इस शक्ल देने को वुड कटिंग कहते हैं। मेरे पीछे आयतुल कुर्सी है जो मुकम्मल तौर से आयतुल कुर्सी यहाँ पे लिखी हुई है बीच में। उसके अलावा यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। और दुकान के अंदर और यहाँ पर भी एक नक्श है जहाँ पर कुल है, यहाँ पर चारों कुल यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ डिज़ाइन हैं, कहीं माशाअल्लाह लिखा हुआ है, कहीं अल्हम्दुलिल्लाह लिखा हुआ है, कहीं ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ है। ये चीज़ इस इलाके में नई थी। हमने सोचा क्यों ना वसीम भाई से हम बात करें, जानें कि क्या है ये डिज़ाइनिंग और क्या है वुड कटिंग और क्या है कार्विंग। वसीम भाई के पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं। वसीम भाई, एशिया टाइम और ओखला पोस्ट में आपका खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों। क्या है ये काम और आप कितने साल से कर रहे हैं और इस काम का नेचर क्या होता है, ये कैसे किया जाता है? पहले ये काम के लिए ड्राइंग सीखनी पड़ती है, ड्राइंग के बाद ये काम करा जाता है, इसे कार्विंग का काम बोलते हैं। अच्छा। अब ये कटिंग होती है, कटिंग तो अब लोग बाग कंप्यूटर पे भी कराते हैं, मगर ये हाथ की कटिंग हुई हुई है। ये हाथ से आपने किया? ये हाथ से हुआ है। तो कितना वक्त लगा आपको ये सब सीखने में? ये 95 से काम करते हैं हम। 95 से आप काम जी। करते हैं? अचानक ख्याल आया आपको 95 में इस काम को, या फिर आपका कोई ख़ानदानी इससे क्या नाम है कनेक्शन है? ये हमारा ख़ानदानी काम है, मेरे पापा भी ये करते थे, बड़े भाई ये करते हैं। जो बड़े भाई और पापा का दोनों? 3 भाई हैं हम, तीनों यही करते हैं। तो इस काम को जो डिज़ाइनिंग जो आपने सीखी, तो आपके कोई इसमें उस्ताद है, कहीं आपने सीखी या ये अपने वालिद साहब से और भाई से ही आपने सीखी? नहीं, मेरा उस्ताद अलग है, वो वहाँ के रहने वाले हैं बछराऊँ के। शौकत अली उनका नाम है। 95 में मैं उनके पास ही काम पे लगा था, नीलू कपूर कंपनी में, जो साकेत में थी फ़िलहाल, अब फरीदाबाद पहुंच गई है वो। क्या नाम बताया कंपनी का आपने? नीलू कपूर। अच्छा, नीलू कपूर नाम की जो कंपनी थी, वहाँ आपने काम किया? वहाँ मैंने 12 साल काम किया है। 6 साल शौकत भाई ने मेरे को ड्राइंग सिखाई, उसके बाद मैंने लकड़ी का कार्विंग का काम करा। अच्छा, एक डिज़ाइन बनाने में कितना वक्त लगता है आमतौर से? ये डिज़ाइन के ऊपर बात होती है, कैसा डिज़ाइन है। नहीं, मैं एक सामने ये डिज़ाइन टंगी हुई है, ऐसे आयतुल कुर्सी है ये पूरा, और इसको आपने अगर बनाया तो कितना वक्त लगेगा आपको? ये 1 दिन लग जाएगा इसे बनाने में। ये जो काम पब्लिक की डिमांड पे मिलता है या कंपनी की डिमांड पे मिलता है, कहाँ है आपके मतलब कस्टमर, कहाँ से आपके पास ये काम आता है? ये आर्ट गैलरियों का हम काम करते हैं, जैसे रिमारी आर्ट गैलरी है, 2-4 आर्ट गैलरी है जिनका काम करते हैं, उनका पेंटिंग का काम है, वॉल पैनल बनाते हैं, वहाँ ज़्यादा यूज़ होती हैं ये। होटलों में, घरों में सब लेके जाते हैं, ये बल्क में माल जाता है यहाँ से। ये पंजाबी भाई रेस्टोरेंट में इंटीरियर का काम करा है टोटल। पंजाबी बाई नेचर? जी, पंजाबी बाई नेचर रेस्टोरेंट में सारा फर्नीचर का काम हमारे हाथ का हुआ है। पहले आप नक्शो निगार भी बनाते थे, तो ये काम करने के बाद जब आप इस इस्लामी कैलीग्राफी की तरफ आप आ गए हैं, तो क्या इसके बाद वो जो आप बनाते थे पहले डिज़ाइनिंग, क्या वो नहीं बनाएंगे या सिर्फ इसी में, या उसको भी करेंगे? नहीं, उसे भी करते हैं, वो तो काम है हमारा, कुछ भी बनवा लो। अच्छा, आपका काम है कुछ भी बनवा? जी। अभी ये राधे कृष्ण की भी पेंटिंग बनाई थी, रखी हुई है वो। राधा कृष्ण की एक इमेज है जिसको कार्विंग के नतीजे में जो खुदाई बोलते हैं, लकड़ी पर जो खुदाई होती है उसको कार्विंग बोलते हैं। तो कार्विंग का जो काम वसीम भाई ने किया है, और ये इनके हाथ की ये कलाकारी है। इन्होंने बाकायदा, इसके अलावा इन्होंने आयतुल कुर्सी भी बनाई है, इन्होंने कुल भी बनाया है, और राधा कृष्ण की इन्होंने इमेज भी बनाई है। मुझे बताएं अपने ख़ानदान के बारे में। आपने कहा था कि हमारा ख़ानदानी काम है, आपके वालिद साहब और 2 बड़े भाई आपने बताया वो भी करते हैं। तो आपके ख़ानदान में कब से है ये लकड़ी का काम? ये तो 100 साल से है। 100 साल से? जी, जब से हमने होश संभाला, हमारे भाई ने, हमारे पापा ने, यही काम होता है लकड़ी का हमारे यहाँ। अच्छा, तो लकड़ी के काम में क्या क्या होता है, या सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम होता है? डिज़ाइनिंग का काम होता है शुरू से। जब मेरे दादा का काम था, जो पहले गाड़ियाँ बनती थी लकड़ी की, रथ बनते थे जिस पे राजा महाराजा चलते थे, वो रथ का काम था हमारा। जो गाड़ी के लकड़ी के पहिए वगैरह होते थे, वो माल बन के हमारा मेलों में जाता था बिकने के लिए। पहले मेलों से सेल होती थी। वसीम भाई बता रहे हैं कि पहले जो राजा महाराजा के रथ बनते थे
पालकी बनती थी, जो बड़े बड़े काम होते थे वो इनके दादा किया करते थे, और इनका जो काम था वो बन बन के मेलों में जाता था और मेलों से वहाँ पर उसकी सेल हुआ करती थी। ये अच्छा काम लगता है हमें डिज़ाइनिंग का, इससे मन खुश रहता है। डिज़ाइनिंग करते में नए नए डिज़ाइन आते हैं, बहुत अच्छा लगता है बनाने में। तो ये जो आप जो बना रहे हैं, ये मशीन क्या कहलाती है? ये जो मशीन है ये खैरात मशीन है, इससे लेद बनती है। जैसे टेबल का पैर हुआ, बेड के बड़े बड़े पैर, पहले पिलर वाले बेड चलते थे, वो इस पे सामान बनता है। इसे खैरात कहते हैं, लकड़ी की खैरात। अच्छा, जो गुलाई होती है। अच्छा। तो बाकी जो औजार दिखाई दे रहे हैं ये सब हाथ से चलाए जाते हैं? ये हाथ से चलाए जाते हैं। ये ऐसे तो मशीनरी के तौर पर सिर्फ आपके यहाँ खराद मशीन का इस्तेमाल होता है, वरना सारा काम हाथ से होता है। बाकी सब काम हाथ से होता है? अच्छा, खराद से इसको लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए, चौकोर करने के लिए या गोल करने, डिज़ाइन डालने के लिए, डिज़ाइन डालने के लिए इसका आप इस्तेमाल करते इसे हैं? ऐसे डिज़ाइन डलता है। ये आप ज़रा हमें ना हो तो इससे साइज़ नापा जाता है, कहाँ से, अच्छा, और बताइए कहाँ से कितना मोटा है। ये सब निहान है, इनसे अलग अलग डिज़ाइन बना दिए जाते हैं। निहान? जी, निहान बोलते हैं, किसी को चिन्ना बोलते हैं, किसी को नोकी बोलते हैं, ऐसी इनके अलग अलग नाम हैं। अच्छा, पीछे जो आपकी ये जो डिज़ाइन है जिसके बारे में हमने बात की थी, ये 18 साल पहले आपने बनाई थी, जी जी, तो इसको ये कार्विंग का ये हैंड वर्क है।